आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या दे रखी है आपके सामने। डीएनए की फुल फॉर्म या डीएनए का मतलब क्या होता है? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, आपको एक बात याद रखनी है कि डीएनए मिलता कहाँ है आपको देखने को। जो डीएनए होता है वो जितनी भी लिविंग सेल होती है, मोस्टली जितनी भी लिविंग सेल होती हैं या जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलता है? डीएनए देखने को मिलता है। तो ये आप लोकेशन भी याद रखिएगा डीएनए की। तो कहाँ मिलता है डीएनए? आपका डीएनए मिलता है जितनी भी लिविंग सेल होती है, मोस्टली जितनी भी लिविंग सेल होती है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है? डीएनए देखने को मिलता है। तो ये डीएनए की होगी लोकेशन, ठीक है। और अब बात करते हैं, जो डीएनए होता है वो किस चीज का बना होता है, उन चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। मैंने एक बात लिख रखी है यहाँ पे, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, या आप बोल सकते हैं डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है या न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको देखते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है या बहुलक क्या होता है? कोई भी वो चीज जो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है उसे अपने पॉलीमर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं तो जैसे ट्रेन होती है, अगर अपने ट्रेन को देखें तो ट्रेन जो होते हैं वो छोटे छोटे डब्बों से मिलकर बनती है। तो ट्रेन एक क्या है? पॉलीमर, किसका? डब्बों का। तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। मतलब जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आपस में अटैच हो जाते हैं बॉन्ड के थ्रू या बंधों के द्वारा, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं डीएनए। तो अब देखिए, बात करते हैं। अब इसका मतलब अगर हमारे को डीएनए की स्ट्रक्चर समझनी है तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें न्यूक्लियोटाइड को समझना पड़ेगा। हमें किसको समझना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड को। अगर हमारे को डीएनए समझना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है फ्रेंड्स, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। कितनी चीजों से? तीन। पहला होता है नाइट्रोजनिक क्षार या नाइट्रोजनिक बेस। क्या होता है नाइट्रोजनिक क्षार या क्या होता है नाइट्रोजनिक बेस, अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं उनके बारे में। तो पहला मतलब न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तो होता है नाइट्रोजनिक बेस, दूसरा क्या होता है आपका? शर्करा या शुगर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, शर्करा या जिसको आप शुगर कह सकते हैं। और तीसरा होता है फॉस्फेट। तीसरा होता है फॉस्फेट। तो इन तीन चीजों से आपका मिलकर क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड बना होता है। ये बात याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड कितनी चीजों से मिलकर बना है? तीन। पहला नाइट्रोजनिक बेस, शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूं एनबी। एनबी हो गया नाइट्रोजनिक बेस। और दूसरी चीज क्या है? शुगर। और तीसरी चीज क्या होती है? फॉस्फेट। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम न्यूक्लियो जो टाइड है उसकी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम आगे फिर डीएनए की स्ट्रक्चर को इजीली समझ पाए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजनिक बेस के बारे में, नाइट्रोजनिक क्षारों के बारे में। देखिए, नाइट्रोजनिक बेस या नाइट्रोजनिक क्षार कुछ नहीं है। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजनिक बेस होते हैं ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजनिक बेस या जो नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन होती है, ठीक है। नाइट्रोजनिक बेस क्या होते हैं? आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन मिलती है देखने को। देखिए, जो नाइट्रोजनिक बेस दो टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? डबल रिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जब जो पिरिमिडिन होते हैं सिंगल रिंग वाले क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये आगे फर्दर दो टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से डिनोट किया जाएगा, ग्वानिन को जी से। और पिरिमिडिन जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, एक तो थाइमिन, थाइमिन को टी से डिनोट करते हैं, दूसरा साइटोसिन, इसको सी से डिनोट किया जाता है, और यूरेसिल उसे डिनोट किया जाता है यू से। अब आपको यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है, देखिएगा। तो बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए,
आगे हमें डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो आप याद रखिएगा जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर याद रखिएगा आप, डीएनए के अंदर इन 5 नाइट्रोजनिक बेस, हमारे पास टोटल कितने नाइट्रोजनिक बेस है? 5, 1 2 3 4 5। डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक बेस होते हैं वो आपको याद रखना है। डीएनए के अंदर नाइट्रोजनिक बेस होते हैं ए टी जी सी। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर कितने नाइट्रोजनिक बेस होते हैं? 5 में से टोटल 4 नाइट्रोजनिक बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। अगर हम बात करें किसकी, आरएनए के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें तो आरएनए, तो आरएनए में भी 4 ही नाइट्रोजनिक बेस होते हैं, 5 में से 4 नाइट्रोजनिक बेस होते हैं। पर आरएनए में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, आरएनए में एडेनिन और आपको आरएनए में थाइमिन की जगह क्या देखने को मिलता है? यूरेसिल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनिक बेस होते हैं, तो डीएनए के अंदर एडेनिन, थाइमिन, गुआनोसिन और साइटोसिन। और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनिक बेस होते हैं? तो 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन और साइटोसिन। बस आरएनए में क्या रहता है? यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, चाहे तो ये बात आप नोट भी कर सकते हैं। अगर देखिए तो ये हमारा नाइट्रोजनिक बेस वाला पोर्शन पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? शर्करा के, शुगर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए शर्करा जो होती है, जो डीएनए होता है, डीएनए में 5 कार्बन वाली डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में कौन सी शुगर देखने को मिलती है, वो आपको ध्यान से समझना है। तो डीएनए में आपको शुगर देखने को मिलती है 5 कार्बन की डीऑक्सीराइबोज शुगर देखने को मिलती है। अभी हम देखते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा। देखिए 2 अलग अलग शुगर होती है, एक तो होती है राइबोज शुगर, एक होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। जो राइबोज शुगर होती है वो आपके आरएनए के अंदर मिलती है, और जो आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है वो आपके डीएनए के अंदर देखने को मिलती है। तो पहले हम क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर देखते हैं, और फिर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रखी है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके सामने राइबोज शुगर की या राइबोज शर्करा की। तो देखिए राइबोज जो शुगर होती है वो 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है? राइबोज शुगर भी 5 कार्बन की है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर दोनों ही 5 कार्बन की होती है। तो देखिए यहाँ आपके सामने स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये 1 नंबर कार्बन, 1 नंबर कार्बन पर क्या क्या अटैच होता है? ऊपर की तरफ तो अटैच होता है OH, नीचे की तरफ अटैच होता है H। ये आपका है 2 नंबर कार्बन, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या अटैच है? OH, नीचे की तरफ क्या अटैच है? H। ये आपका कार्बन है 3 नंबर, तो यहाँ ऊपर की तरफ OH, नीचे की तरफ H। ये जो आपका कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा है? ये है आपका 4 नंबर कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर कार्बन में अगर ऊपर की तरफ देखें तो C2H होता है, नीचे की तरफ H। और ये आपका कौन सा नंबर कार्बन है? 5। तो देखिए राइबोज शुगर जो होती है वो कितने कार्बन की होती है? 5। अगर हम कार्बन की नंबर देखें तो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब 4 कार्बन जो है वो तो रिंग के अंदर है और 1 कार्बन रिंग के बाहर होता है। राइबोज शुगर में 4 कार्बन रिंग के अंदर होते हैं, 1 2 3 4, और जो 5वां जो कार्बन होता है वो रिंग के बाहर होता है। तो ये थी राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर। अगर हम डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर देखें तो डीऑक्सीराइबोज शुगर भी 5 कार्बन की होती है, पर डिफरेंस क्या आता है? देखिए इसमें एक O कम हो जाता है, इसमें एक क्या हो जाता है? ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है। किसके कंपैरिजन में? राइबोज शुगर के कंपैरिजन में। देखिए अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और ये यहाँ पे 5 नंबर कार्बन। देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 2 नंबर पर ऊपर की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर अकेला हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि कौन सी शुगर में? डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर और राइबोज शुगर के अंदर। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला आपके सामने है, तो ये याद रखिएगा ध्यान से। डिफरेंस जो होता है वो मेनली यहीं पे आता है, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। अच्छा ये याद रखिएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ देखने को मिलती है? आपके डीएनए के अंदर। और राइबोज शुगर जो होती है वो आपकी कहाँ देखने को मिलती है? आरएनए के अंदर देखने को मिलती है।
तो देखिए अब तक हमने दो चीजें देख चुकी है। हम न्यूक्लियोटाइड को समझना है हमारे को। अगर हम न्यूक्लियोटाइड को समझ लेंगे तो बाकी सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड की हमने दो चीजें समझ ली, एक तो नाइट्रोजनिक बेस समझ ली है और एक हमने शुगर समझ ली है। ठीक है ना। जो नाइट्रोजनिक न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें नाइट्रोजनिक बेस क्या होते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं वो हमने देख लिया। शुगर जो होती है न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपकी दो टाइप की शुगर हो सकती है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर अगर आरएनए है, अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। अगर आरएनए है तो क्या होगी, राइबोज शुगर होगी। क्योंकि आरएनए भी होते हैं, हमें पता है आरएनए जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोटाइड के ही पॉलीमर होते हैं। तो देखिए आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम आरएनए के ऊपर भी बात करेंगे, पर अभी फिलहाल इस वीडियो में हमारा पूरा कंसंट्रेशन डीएनए के ऊपर रहेगा। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी चीज क्या होती है, फॉस्फेट। तो देखिए ये तीसरी चीज आपके सामने मैंने लिख रखी है यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड तो आप जानते ही होंगे, इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये तीन चीजें हैं हमने देख ली कि नाइट्रोजनिक बेस क्या होते हैं और शुगर क्या होती है और तीसरी फास्फोरिक एसिड क्या, फास्फोरिक एसिड। अब देखिए ये तीनों चीजें मिलकर कौन कौन सी, नाइट्रोजनिक बेस, शुगर और फॉस्फेट, ये मिलकर न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाती है अब हमारे को ये समझना है। अब हमारे को क्या समझना है, अब हमारा मेन मकसद है ये तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड कैसे बना रही है हमारे को ये समझना है। अगर हमने न्यूक्लियोटाइड समझ लिया तो डीएनए बनाना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर है। तो बात करते हैं हम किसके बारे में, अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए हमने वर्ड लिख रखा है न्यूक्लियोसाइड। इस न्यूक्लियोसाइड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इस न्यूक्लियोसाइड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोसाइड है, दो अलग अलग चीजें हैं। ये न्यूक्लियोसाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड है। हाँ ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है इसी से आगे न्यूक्लियोटाइड बनता है। कैसे बनता है वो हम देखेंगे। तो देखिए जब मैंने क्या लिख रखा है, जब शुगर के या शर्करा के फर्स्ट कार्बन से, एक बात याद रखिएगा, जब शुगर के फर्स्ट कार्बन, कौन सी शुगर की बात हो रही है यहाँ पे, आपकी पेंटोज शुगर के बारे में बात हो रही है, डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, डीएनए। ठीक है ना। हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीएनए। और डीएनए में मैंने आपको अभी बताया कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो देखिए क्या लिखा है, जब शर्करा के या शुगर के फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच हो जाता है, नाइट्रोजनिक बेस। याद रखिए। ठीक है। when क्या होता है, when नाइट्रोजनिक बेस इज अटैच्ड विद द क्या होता है, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। याद रखना है आपको ये बात कि जब शर्करा जो होती है शुगर, उसके जब फर्स्ट कार्बन से आपका क्या अटैच हो जाता है, नाइट्रोजनिक बेस। नाइट्रोजनिक बेस क्या है हमें पता है, ये देख रखे हैं हमने। तो जब नाइट्रोजनिक बेस पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन, देखिए ये पेंटोज शुगर है, आप हमें पता है कौन सी शुगर है, ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर है ये, डीऑक्सी है। क्योंकि अभी हमने जस्ट स्ट्रक्चर देखी थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो देखिए ये डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर हम नंबरिंग देखें तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। अच्छा हमने कैसे पहचाना कि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आप देख सकते हैं जो सेकंड नंबर कार्बन है यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर H ग्रुप है। और जब सेकंड नंबर पर H होता है तो उसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। तो ये 5 कार्बन हो गया आपके सामने टोटल, 5, 4, 3, 2 और 1। तो देखिए जब क्या होता है, शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनिक बेस अटैच हो जाता है। एनबी मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजनिक बेस। क्या लिखा है मैंने, देखिए जब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन, देखिए आप देख सकते हैं फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है, नाइट्रोजनिक बेस। ठीक है ना। जब पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से, देखिए ये फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है, नाइट्रोजनिक बेस। जब अटैच हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो आई होप आपको न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया अच्छे से, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए जब शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनिक बेस अटैच होता है या नाइट्रोजनिक क्षार जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या बोलते हैं,
उसे इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा एक बात नोट करिए यहाँ पर एनबी क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजनिक बेस, एनबी क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजनिक बेस। और मैंने जस्ट आपको भी बताया था, मेरे को आप बता सकते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनिक बेस होते हैं। अगर ये मान लीजिए आगे चलकर मतलब ये नाइट्रोजनिक बेस है, हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनिक बेस होते हैं। मैंने आपको जस्ट बताया था अभी, डीएनए में 4 नाइट्रोजनिक बेस मिलते हैं। एक तो होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन और साइटोसिन, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजनिक बेस बराबर क्या हो सकता है, ATGC हो सकता है। यहाँ पर यूरेसिल नहीं हो सकता है, डीएनए के अंदर यहाँ पर यूरेसिल नहीं होगा। तो ये न्यूक्लियोसाइड था। तो आई होप आपको न्यूक्लियोसाइड समझ में आ गया। अब हम हमारे जो मेन टॉपिक इतनी देर से जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उस पर आते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आई होप आपको ये समझ में आ गया है न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड से ही अब हमारे को आगे समझ में आएगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब देखिए जब न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन से, न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन से जब क्या जुड़ अटैच हो जाता है, आपका फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है या फॉस्फेट अटैच हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या मैं आपके सामने दोबारा बना देता हूँ, देखिए स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर बनी कैसे है। तो मैंने अभी क्या बोला कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जब ये मान लीजिए ये क्या है आपके सामने ये आपके सामने इमेजिन करिए न्यूक्लियोटाइड। पहले हम न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच होगा, फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा नाइट्रोजनिक बेस। यहाँ पर H, ये थर्ड कार्बन, ऊपर OH, नीचे H, ये फोर्थ कार्बन, ये ऊपर की तरफ क्या अटैच होगा, CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है, देखिए ये स्ट्रक्चर है आपके सामने न्यूक्लियोसाइड की। अब न्यूक्लियोसाइड के फिफ्थ कार्बन से, फिफ्थ कार्बन कौन सा न्यूक्लियोसाइड का, फर्स्ट, सेकंड कार्बन ये रहा, थर्ड कार्बन ये रहा, फोर्थ ये रहा और फिफ्थ कार्बन ये है। अब जब इस फिफ्थ कार्बन से क्या अटैच हो जाता है आपका फॉस्फोरिक एसिड, क्या अटैच हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को मैं यहाँ शॉर्ट में P से डिनोट कर रहा हूँ, किसे लिख देता हूँ मैं, P से। तो जब इससे क्या अटैच हो जाता है, फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोटाइड। तो आई होप ये देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है कि ये आपका क्या है, ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। ये इतनी स्ट्रक्चर आपकी क्या है जिसे मैं ये मार्क कर रहा हूँ, ये आपका न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोसाइड के ये कौन सा कार्बन है न्यूक्लियोसाइड का, फिफ्थ, इसके साथ क्या अटैच हो गया आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर बन गई, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो आप इसको यहाँ सीधा भी समझ सकते हैं कि जब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड मिलते हैं तब क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड होता है आपका शर्करा प्लस नाइट्रोजनिक क्षार। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो शर्करा, एक नाइट्रोजनिक क्षार, एक फॉस्फोरिक एसिड, या आप फॉस्फेट बोल सकते हैं। तो देखिए यही बात हमने शुरू में बात की थी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो नाइट्रोजनिक बेस, शर्करा और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जो नाइट्रोजनिक बेस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, प्यूरिन, पेरीमिडीन, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनिक बेस, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए में कौन कौन से होते हैं, एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। फिर हमने शुगर के बारे में बात की कि जो डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। फिर हमने राइबोज शुगर के भी बारे में बात की, ठीक है ना। हालांकि ये राइबोज शुगर जो होती है वो आरएनए के अंदर देखने को मिलती है। फिर हमने फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बात किया। फिर हमने बात की न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ना, न्यूक्लियोसाइड किस तरीके से बनता है कि जब शुगर जो होता है उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनिक बेस अटैच होता है, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब देखिए फिर हमने देखा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है, अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होते हैं, अब क्या, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में क्या होंगे, अटैच हो, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम
डीएनए, उसे क्या बोलेंगे डीएनए। तो मतलब डीएनए जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का। अब हम देखिए आगे बात करते हैं कि जो डीएनए होता है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। देखिए कि अब हम क्या करते हैं, डीएनए की आगे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी हमने क्या देखा, अभी जस्ट हमने देखा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोटाइड अभी हमने देखा 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाइट्रोजनिक बेस, सेकंड क्या होता है शुगर, और थर्ड क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड, या आप बोल सकते हैं फॉस्फेट, ठीक है। अब डीएनए जो होता है, आपको एक बात याद रखनी है, डीएनए के अंदर टोटल 4 टाइप्स के क्या हो सकते हैं, टोटल कितनी टाइप की, टोटल 4 टाइप की क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होती है। आपको बात क्या याद रखनी है कि देखिए जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें पूरे के पूरे डीएनए का मॉलिक्यूल जो है उसमें 4 टाइप की आपको क्या मिल सकती है, न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड होती है वो बात करते हैं। एक तो होती है डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, एक होती है डीऑक्सी गोनोसिनिलिक एसिड, और अमल होती है तीसरी कौन सी होती है ऑक्सी डीऑक्सी साइटिडिलिक अमल होती है, और कौन सी होती है वो तो डीऑक्सी थाइमिडिलिक अमल होती है। अब देखिए ये किससे बनी होगी, ये बनी होगी आपकी नाइट्रोजनिक, एक तो किससे बनी होगी पेंटोज शुगर से, किससे बनी होगी पेंटोज शुगर से या पेंटोज शर्करा से। दूसरा भाई ये 4 और किसके टाइप हैं, न्यूक्लियोटाइड के। फर्क क्या होगा यहाँ पर, पेंटोज शुगर होगी, दूसरी आपकी चीज क्या होगी फॉस्फेट होगा। यहां पर याद रखना जो आपका एडेनिलिक एसिड होगा, यहां पर जो आपका नाइट्रोजनिक बेस होता है वो क्या होता है एडेनिन होता है, ठीक है ना, एडेनिन। ये जो आगे 4 टाइप हैं, ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स के जो 4 टाइप हैं, ये नाइट्रोजनिक बेस के आधार पर आएंगे। अगर आप बात करें डीऑक्सी गोनोसिलिक अम्ल की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेंटोज शुगर, ठीक है ना। इसमें दोनों चीजें सेम रहेगी, बस चेंज होगा तो ये नाइट्रोजनिक बेस चेंज होगा। प्लस क्या मिलेगा आपको देखने को फॉस्फेट, प्लस यहाँ पे आपको गोनोसिलिक अम्ल में क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ देखने को मिलेगा ग्वानिन नाम का आपको क्या देखने को मिलेगा नाइट्रोजनिक बेस। अगर हम बात करें किसकी डीऑक्सीसाइटिडिलिक अम्ल की, तो यहाँ पर आपको 2 चीजें सेम मिलेगी, एक तो पेंटोज शुगर आपको क्या मिलने वाली है, पेंटोज शुगर सेम की सेम मिलने वाली है, और फिर आपको क्या सेम मिलेगा फॉस्फेट सेम मिलेगा, और फिर आपको आगे क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा साइटोसिन मिलता है। क्या मिलता है साइटोसिन नाम का क्या मिलेगा आपको नाइट्रोजनिक बेस। अगर हम बात करें डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल की, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एक तो देखने को मिलेगा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर के अलावा आपको क्या देखने को मिलेगा फॉस्फेट मिलेगा, और फॉस्फेट के अलावा आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, यहाँ आपको देखने को मिलेगा थाइमीन। कौन सा नाइट्रोजनिक बेस देखने को मिलेगा, थाइमीन नाइट्रोजनिक बेस। अब देखिए जो 4 टाइप के नाइट्रोजनिक बेस होते हैं ये ही आगे चलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो डीएनए का फॉर्मेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये मैं मान लेता हूं कोई क्या है न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है कोई न्यूक्लियो, ये मान लेता हूं मैं क्या है शुगर, या इसको मान लेते हैं न्यूक्लियोटाइड, ये आपका है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, ये आपका क्या है न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ में क्या क्या, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या क्या अटैच होगा, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ आपका अटैच होगा एक तो नाइट्रोजनिक बेस, क्या अटैच होगा नाइट्रोजनिक बेस, और दूसरा आपका इसके साथ क्या अटैच होगा फॉस्फेट, क्या अटैच होगा फॉस्फेट अटैच होगा। मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये मैंने मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के साथ क्या क्या अटैच होता है देखिए, या आप इसको ठीक है ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है ये एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, ये पेंटोज शुगर हो गई, पेंटोज शुगर के अलावा ये नाइट्रोजन बेस हो गई, ये फॉस्फेट हो गई। अब बहुत सारे क्या होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं न्यूक्लियोटाइड है, ये एक और न्यूक्लियोटाइड है, इसके साथ ये क्या अटैच है फॉस्फेट, नीचे की तरफ क्या अटैच है इसके साथ नाइट्रोजनिक बेस। ये एक और मान लेता हूँ मैं क्या है न्यूक्लियोटाइड, तो क्या अटैच होगा इसके साथ
पी का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉस्फोरिक एसिड। मैं लिख देता हूँ, पी का मतलब है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से नीचे की तरफ क्या होगा, नाइट्रोजनिक बेस, ठीक है। और मान लेते हैं एक और यहाँ मॉलिक्यूल है किसका, ये यहाँ अटैच है क्या, फॉस्फेट, नीचे की तरफ क्या अटैच है, नाइट्रोजनिक बेस, ठीक है। ये हमारे पास मान लीजिए चार क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक साइड। यहाँ पी क्या है, पी का मतलब है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, और एनबी का मतलब है नाइट्रोजनिक बेस, नाइट्रोजनिक बेस। तो देखिए मेरे पास मान लीजिए चार मॉलिक्यूल किसके हैं, चार मॉलिक्यूल मेरे पास न्यूक्लियोटाइड के हैं, ठीक है ना। मुझे इनसे क्या बनाना है, डीएनए बनाना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, डीएनए जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड का। मतलब बहुत सारे जो क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में अटैच होकर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ये जो डीएनए होगा वो, सॉरी, ये जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो उस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाएगा, ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाएगा, और ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाएगा। कैसे, देखिए इनके बीच में क्या बन जाते हैं, बॉन्ड बन जाते हैं। ये जो फॉस्फेट होता है इसका, ये फॉस्फेट जो होगा इसकी आगे शुगर के साथ जुड़ जाएगा। याद रखनी आपको बात क्या, देखिए इस वाले न्यूक्लियोटाइड में जो ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट इस वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब क्या होगा, अब ये वाला जो क्या होगा, नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड होगा, वो अपने अगले वाले क्या होगा, जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसकी शुगर, ये शुगर है, इस शुगर के साथ क्या बना लेगा, ये बॉन्ड। इसी तरीके से जो ये न्यूक्लियोटाइड होगा वो अपने अगले वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर, ये क्या है भाई, इस शुगर के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप से क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इस बॉन्ड को बोलते हैं, ये बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जब अटैच हो जाएंगे, उस तब जो स्ट्रक्चर बनेगी उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब बहुत सारे आपके न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच हो जाते हैं, तो क्या बनता है, जो स्ट्रक्चर बनती है इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। पर अगर मगर पंगा यहाँ पर एक है, आप जानते होंगे सिर्फ इतने से ही डीएनए नहीं बनेगा। हमारे को पता है जो डीएनए होता है, जो डीएनए होता है, हमें इतना पता है, हमने पढ़ा है, जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, उसके अंदर डबल चेन होती है। वो क्या होता है, डबल चेन की स्ट्रक्चर होती है। आपने डीएनए की स्ट्रक्चर देखी होगी इस टाइप से, डीएनए इस टाइप से आपने स्ट्रक्चर देखी होगी। तो डीएनए जो होता है वो डबल चेन होता है, या डबल, आप क्या बोल सकते हैं बढ़िया तरीके से, डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है वो डबल चेन की स्ट्रक्चर है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो ये एक चेन से काम चलने वाला नहीं है, हमारे को यहाँ पे ऐसे कितनी चेन बनानी पड़ेगी, दो चेन बनानी पड़ेगी। मतलब हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे को यहाँ पर इस टाइप से मान लीजिए ये क्या है, नाइट्रोजनिक बेस, और ये आपका क्या आ गया, फॉस्फेट, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये मान लीजिए फॉस्फेट आ गया, और ये क्या आ गया, नाइट्रोजनिक बेस। इस तरीके से मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, फॉस्फेट आ गया आपका, ठीक है। ये आपका फॉस्फेट आ गया, और ये आपका क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनिक बेस। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पे क्या आ गया, आगे की तरफ ये क्या है, फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनिक बेस। समझ में आ गई कहानी। तो फिर अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोटाइड होंगे ये भी आपस में क्या होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ ऊपर हो चुके हैं। तो ये मान लीजिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू ये अटैच हो गए, ये वाला इससे हो गया, ये वाला इससे हो गया। ये आपके ऊपर की तरफ क्या है, नाइट्रोजनिक बेस है। ये जो बीच में है ये क्या है, नाइट्रोजनिक बेस है, ये चारों। अब देखिए,
अब थोड़ा सा आपको यहाँ समझना है कि क्या मैंने अभी आपको बताया था, हमने पढ़ा है कि डीएनए जो होता है उसमें कौन कौन सी नाइट्रोजनिक बेस होती है। तो डीएनए में मैंने अभी आपको बताया था डीएनए में कितने टाइप की, टोटल 4 टाइप की नाइट्रोजनिक बेस होती है। एक तो एडेनिन, एक होती है क्या होती है थाइमीन, तीसरी होती है ग्वानोसिन और क्या होती है फोर्थ साइटोसिन, ATGC। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और आरएनए में कौन सी होती है, आरएनए में होती है AUGC। ठीक है, अब देखिए यहां पर नाइट्रोजनिक बेस आएगा। यहाँ पर कौन सी नाइट्रोजनिक बेस आ सकती है, यहाँ पर आप इन चारों में से कोई भी अपनी मर्जी से अरेंज कर सकते हैं। इन चार के अलावा याद रखिएगा, कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल हो उसमें इन चार न्यूक्लियोटाइड, इन चार नाइट्रोजनिक बेस के अलावा कोई और नाइट्रोजनिक बेस नहीं आ सकती। ठीक है ना। इमेजिन करिए यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर क्या है थाइमीन है, यहाँ पर साइटोसिन है और यहाँ पर क्या है ग्वानोसिन है और यहाँ पर क्या है साइटोसिन है। ये आप इमेजिन करिए। अब देखिए क्या होता है, अब आपको एक चीज और यहाँ पे याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे जो होते हैं वो अक्सर इसमें क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने आपको ये चीज इसी सीक्वेंस में याद करनी है। किस सीक्वेंस में, ATGC। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। कैसे देखिए, अब देखिए डीएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। आगे हम डीएनए की जब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे जो क्या होता है डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। सही बात है। देखिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। मगर अब आपको बात क्या याद रखनी है, ये जो दोनों चेन होती है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आपको क्या बात याद रखनी है, डीएनए में कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, 2। और जो दोनों चेन्स होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, इस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है एक दूसरे की बिल्कुल उल्टी होती है, एक दूसरे की बिल्कुल क्या होती है, विपरीत होती है, एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है, ऑपोजिट होती है। कैसे, ऑपोजिट का मतलब कैसे है, देखिए एक बात आपको याद रखनी है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड में कौन सा नाइट्रोजनिक बेस है, एडेनिन। तो इसके जो सामने क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, उसमें जो नाइट्रोजनिक बेस होगा वो हमेशा थाइमीन ही होगा। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। क्या कि मान लीजिए इमेजिन करें यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड, डीएनए की बात हो रही है। डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है। तो डीएनए में मान लीजिए इस वाले न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पे नाइट्रोजनिक बेस ए है, तो हमेशा यहाँ पर टी ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, टी ही होगा, क्योंकि ए जो होता है ए के अपोजिट में हमेशा टी मिलता है। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला था, डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये ही है कि ए के सामने हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, टी। अब जैसे यहां पर मान लीजिए, अच्छा और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ग्वानोसिन के सामने हमेशा क्या देखने को मिलता है, आपको साइटोसिन देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर ग्वानोसिन नाम का क्या है, नाइट्रोजनिक बेस है। तो यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजनिक बेस होगा, यहाँ पर होगा साइटोसिन। इसी तरीके से मान लीजिए अगर यहाँ पर थाइमीन आ गया तो टी के सामने ए ही मिलेगा, मतलब ए की टी के साथ पेयरिंग होती है। जहां ए है वहां टी है, जहां टी है वहां ए है, जहां जी है वहां सी है, जहां सी है वहां जी है। तो ए के सामने, टी के सामने क्या मिलेगा, ए। जी के सामने आपका सी है, तो सी के सामने आपका क्या मिलेगा, जी। तो ये डीएनए की स्ट्रक्चर होती है। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, पॉलीमर होता है। डीएनए जो होता है वो उसको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। डीएनए क्या होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये रही। ये दोनों चेन एक दूसरे की क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है ना। और डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए में नाइट्रोजनिक बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानोसिन, साइटोसिन। ठीक है। तो मोस्टली हमने जो डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी वो लगभग हमने सारी कवर रह गई है। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत रह गया है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, आपको डीएनए की पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, आपके डीएनए से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को यार लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।